गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट 1 जो कि है स्केलर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो स्केलर्स यानी क्या होता है, स्केलर्स के बारे में मैंने पहले भी बताया है आपको। स्केलर्स यानी वो ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें नोट करना पड़ता है। मैग्नीट्यूड यानी वो क्या देता है, हमें एक परफेक्ट वैल्यू देता है। ठीक है, एक वैल्यू देता है। और स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे रियल नंबर्स हम लोग लेते हैं 2, 4, 3, 6, ये जो है वो क्या देता है, हमको मैग्नीट्यूड देता है। लेंथ हमें एक वैल्यू देता है। मास कितना केजी है ये वैल्यू देता है। टाइम हमें एक प्रॉपर वैल्यू देता है। कौन से डायरेक्शन में टाइम फ्लो कर रहा है ये हमें पता चलता है क्या, नहीं। टेम्परेचर ये वैल्यू देता है। वर्क वैल्यू देता है। पोटेंशियल वैल्यू देता है। ये जो है ये वैल्यूज देता है। तो यानी सारे वैल्यूज जो हमें मिल रहे हैं वो क्या काय में आएंगे, स्केलर्स में आएंगे। ठीक है, और वेक्टर्स में क्या होता है, वेक्टर्स में हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका एक डेफिनेट डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यानी जैसे सपोज आप यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट पे अगर आपने फोर्स अप्लाई किया, इस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स अप्लाई किया, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस फोर्स के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। कि ये डायरेक्शन dr डिस्प्लेसमेंट, ये जो डायरेक्शन dr जो है वो क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। या तो वो फोर्स जहाँ पे अप्लाई हो रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देगा, या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट दे सकता है, पर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप करोगे तो वेलोसिटी आएगा, जो भी क्या है, जो कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स भी जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मूव करती है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है, इसलिए ये सारे जो क्वांटिटीज है वो डायरेक्शन शो करते हैं, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, एक डेफिनेशन है नल और जीरो वेक्टर्स की। अभी नल वेक्टर हम किसे कहेंगे, एक ऐसा वेक्टर जो कि ज्यादा मूव नहीं किया हो, वो अपने पॉइंट पे ही खड़ा हो, जहां पे है वहीं पे हो, वो हमारा क्या कहलाता है, नल वेक्टर कहलाता है। और वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 इज अ नल और जीरो वेक्टर। ठीक है, जो अपने ही पोजिशन पे हो वो क्या कहलाएगा, नल वेक्टर कहलाएगा। अ वेक्टर विच इज नॉट नल इज अ प्रॉपर वेक्टर। यानी प्रॉपर वेक्टर्स कौन से होंगे, प्रॉपर वेक्टर वही होंगे जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो, 0 ना हो। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमें उसका मैग्नीट्यूड मिले। पर अगर हमें मैग्नीट्यूड 0 मिल रहा है, अगर हमें मैग्नीट्यूड 0 मिल रहा है तो दैट मीन्स कि वो वेक्टर क्या है, नल वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर हम किसे कहेंगे, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिटी इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, यूनिटी है। यानी अगर कोई वेक्टर z है हमारा, उस z का जब हमने मॉडुलस निकाला तो मॉडुलस ऑफ z का वैल्यू अगर 1 आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारा जो वेक्टर है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये जो हमारा वेक्टर है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा यूनिट वेक्टर कहलाएगा। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर यानी क्या, एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यूज हम बता सकते हैं कि अगर हम 3 डायमेंशन स्पेस लेते हैं तो हमको 3 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। वो 3 कोऑर्डिनेट्स की यूज से अगर हम उसका पोजीशन शो कर पाएंगे तो उसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें एक पॉइंट P दिया हुआ है। अब ये जो x y z है वो क्या देंगे, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देंगे। ये x y z जो है वो क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ठीक है, in given space x y z। ठीक है, with a given point O as origin, the position vector at any point P is specified uniquely by the vector OP। ये जो है OP वो क्या देगा, यूनिक पोजीशन देगा। It is called the position or radius vector of P relative to O। If OP is equal to R, अगर OP का डायरेक्शन जो है, OP का वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड R है, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा। इफ OP इज इक्वल टू R एंड P ऑफ एक्स वाई जेड, देन R इज इक्वल टू, R की वैल्यू क्या होगी, एक्स आई वाई जे और जेड के। एक्स वाई और जेड क्या है, वैल्यूज है, कोऑर्डिनेट्स है, किसके, एट पॉइंट P के। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हमने बताया था कि मैग्नीट्यूड जो है वो कैसे कैलकुलेट करता है, R इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ R विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इन सारे टर्म्स का एडिशन। ठीक है,
ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया है। नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर्स हमने देखा था। कोलिनियर वेक्टर्स यानी ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन पे आते हो, उसे हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। जैसे सपोज अगर मैं ए और बी जो है, ये मेरा वेक्टर ए है और अगर सेम उसी लाइन पे हमारा वेक्टर बी है, तो दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होगा। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा कि एक वेक्टर जो है वो कुछ टाइम्स कुछ स्केलर क्वांटिटी, ये m जो है वो क्या रहेगा, स्केलर क्वांटिटी रहेगा। अगर ये वैल्यू 2 है तो ये 3 टाइम्स 2 यानी 6 हो सकता है। तो यानी इन दोनों के बीच में एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी जो उन दोनों के बीच का रिलेशन डिफाइन करेगी। ठीक है, वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, एक ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन को पैरेलल हो उसे हम कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। या तो वो सेम लाइन में भी हो सकते हैं या फिर वो एक दूसरे से पैरेलल भी हो सकते हैं। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स भी रहेंगे तो भी वो कोलिनियर वेक्टर भी ही रहेंगे। ठीक है, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर देन देयर इज अ रिलेशन इन द फॉर्म ए इक्वल टू एम बी वेयर एम इज अ स्केलर। ठीक है, जिसमें एम क्या रहेगा, स्केलर रहेगा। इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, अगर ए और बी जो है वो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर नॉन कोलिनियर हमें शो करना है ए और बी को तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो स्केलर्स है एक्स और वाई, वो दोनों स्केलर्स की वैल्यू जो है वो 0 आना चाहिए। अगर ये दोनों स्केलर्स का वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों वेक्टर जो है वो पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है यानी क्या है, नॉन कोलिनियर है। ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू 0 यानी वेक्टर जो है वो पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है यानी वो क्या है, नॉन कोलिनियर है। हमने कोलिनियर वेक्टर्स में क्या देखा था, कोलिनियर वेक्टर्स जो थे वो एक ही लाइन पे थे, पर कोप्लेनर वेक्टर्स जो है वो एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर जो है वो एक दूसरे को पैरेलल थे, पर यहाँ पे कोप्लेनर में क्या होगा कि या तो वो वेक्टर्स जो है वो एक ही प्लेन में होंगे या तो फिर उनके पैरेलल प्लेन में होंगे। ठीक है, वेक्टर्स विच लाई इन द सेम प्लेन और पैरेलल टू द सेम प्लेन, यानी यहाँ जैसे सपोज ये अगर हमारे पास ये प्लेन है, वो वेक्टर्स या तो इसी प्लेन में हो सकते हैं या तो इनके पैरेलल प्लेन में हो सकते हैं। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। सेम कोलिनियर की भी डेफिनेशन थी। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स विच लाई इन द सेम प्लेन, या तो वो सेम प्लेन में रहेंगे या फिर उनके पैरेलल सेम प्लेन में रहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। इफ ए बी सी आर कोप्लेनर देन देयर एग्जिस्ट अ लीनियर रिलेशन अमंग देन, अगर वो वेक्टर्स जो है वो कोप्लेनर है तो उनके बीच में एक लीनियर रिलेशन रहेगा। सेम इसके पहले ही भी जैसे हम कोलिनियर वेक्टर में रिलेशन देखते थे वैसे ही कोप्लेनर वेक्टर्स में भी रिलेशन देखेंगे। अ रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट इफ दे आर नॉन कोप्लेनर, अगर वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो उनके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कि अगर हम ए बी सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर लेते हैं तो उनके बीच का जो रिलेशन है वो वैल्यू अगर हमको 0, वो वैल्यू अगर हम 0 से इक्वेट करते हैं तो जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी एक्स वाई और जेड जो है वो तीनों की वैल्यू जो है वो क्या आनी चाहिए, 0 आएगी। यानी अगर वो स्केलर 0 है इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो हमारे रिलेटेड वेक्टर्स है वो क्या है, नॉन कोप्लेनर है। ठीक है, ये कोप्लेनर वेक्टर की डेफिनेशन हो गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में कैसा होता है कि अगर हम लोग 2 वेक्टर कंसिडर करते हैं, सपोज अगर हमने 2 वेक्टर कंसिडर किया है, एक वेक्टर है ओ ए और दूसरा वेक्टर है ए बी। ठीक है, अगर आपको इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन करना है तो आप कैसे एडिट करोगे, आप इनको ऐड करोगे ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप इनको ऐड करोगे। जैसे इस वेक्टर का डायरेक्शन इस तरीके से ओ ए के डायरेक्शन में है, ए का वेक्टर ए का डायरेक्शन, और ए बी का डायरेक्शन ए बी लाइन के डायरेक्शन बी में है। अगर हमने 2 वेक्टर्स ले लिए ए और बी, तो अगर इनका जो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड हम करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। इसको ऐड करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, रिजल्टेंट वेक्टर लेना पड़ेगा। यानी ए डायरेक्शन बी डायरेक्शन ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो इनका एडिशन देगा, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा, ए प्लस बी, ये दोनों वेक्टर्स का एडिशन रहेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास कोई ऐसे वेक्टर्स है जिसका डायरेक्शन एक इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है, तो आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कैसे करोगे? आप इन दोनों वेक्टर्स को कैसे ऐड करोगे? पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करके, यानी ये दोनों वेक्टर्स को ज्वाइन करोगे एक सिमिलर पॉइंट पे, और उस पॉइंट से पकड़ के आप ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करोगे। ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करके जो आपको वेक्टर मिल रहा है वो आपका वेक्टर क्या रहेगा? रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा ए और बी का, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू जब डायरेक्शन सेम थी ए और बी की, तो हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट वेक्टर निकाला, और जब वेक्टर्स की डायरेक्शन डिफरेंट थी तो हमने पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट वेक्टर निकाला, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोगों ने m स्केलर ले लिया, a एक ऐसा वेक्टर ले लिया, तो अगर हमने m स्केलर ले लिया, n स्केलर ले लिया है, तो हमारा वेक्टर जो है वो स्केलर से मल्टीप्लाई करता है, यानी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है, सॉरी यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो फॉलो करेगा। कौन? हमारा वेक्टर a, ठीक है। तो यानी वैल्यू जो है वो हमें क्या मिलेंगी? ma प्लस na मिलेगी। सिमिलरली अगर हम एक स्केलर m लेते हैं और na वैल्यू लेते हैं, अब na क्या है? स्केलर टाइम्स हमारा वेक्टर a, ठीक है। तो इज इक्वल टू, ये क्या होता है? दोनों स्केलर एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर गए और हमारा वेक्टर एज इट इज रह गया, तो भी ये तीनों वैल्यू जो है वो क्या रहेंगी? सेम रहेगी। इसमें a क्या है? इसमें a हमारा वेक्टर है और m और n जो है वो क्या है? स्केलर है। वेक्टर हमेशा किस तरीके से रहता है? जैसे अगर हमारे पास ये वेक्टर a है तो वो क्या रहेगा? a1i, a2j, a3k, इस तरीके से हमारा वेक्टर रहेगा a पर, और m और n जो है वो क्या रहेगी? वो वैल्यू रहेगी, रियल नंबर रहेगा, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेंगी, यानी यहाँ पे 3, 2, 4 कुछ भी हो सकता है, यानी 2 इंटू 3 इंटू आवर वेक्टर a इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6 इंटू आवर वेक्टर a इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू आवर वेक्टर a। ये तीनों वैल्यूज जो है वो क्या होंगी? सेम होगी, ठीक है। सिमिलरली m इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू ma प्लस एम बी। फॉर a, यहाँ पे जो b है वो क्या है? वेक्टर है। ये b जो है हमारा यहाँ पे क्या है? वेक्टर है। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज फॉलो करता है हमारा वेक्टर्स। अब डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, इसके पहले बताया था हमने कि डॉट और इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि स्केलर प्रोडक्ट जो है, अगर हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स का, a और b का अगर हम स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो a डॉट b कहलाएगा। a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है? a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा जो है वो क्या होता है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b, ठीक है। तो डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज डिनोटेड बाय a डॉट b इज अ स्केलर। ये क्या है? स्केलर है, इस तरीके से कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है। थीटा जो है वो क्या होता है? एंगल बिटवीन a एंड b। तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी जो है वो यहाँ से हम लोग देख पाते हैं। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी इसलिए क्योंकि अगर हम लोग कॉस ऑफ 90 लेते हैं तो वो वैल्यू हमको क्या मिलेगी? कॉस 90 0 मिलेगी, यानी a डॉट बी इज इक्वल टू 0 मिल गया, ठीक है। तो यानी इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट से इजीली बता सकते हैं कि वो दोनों वेक्टर जो है वो ऑर्थोगोनल है या नहीं। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है दैट मीन्स कि वो दोनों वेक्टर जो है वो क्या है? ऑर्थोगोनल है। वही कंडीशन दिया हुआ है, a एंड b एंड टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन a एंड b आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दैट मीन्स वो दोनों वेक्टर जो है वो क्या है? ऑर्थोगोनल है। प्रॉपर्टीज दी हुई डॉट प्रोडक्ट की, हमने इसके पहले ही देखा था कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, और डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो फॉलो करता है, यानी a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी होता है, ठीक है। और आई जे के वेक्टर्स के लिए आई डॉट आई अगर आप लेते हो, जे डॉट जे और के डॉट के, इनका वैल्यू क्या होता है? तीनों वेक्टर्स का वैल्यू जो है वो क्या होता है? अगर सेम के साथ लोगे तो 0, पर अगर आप डिफरेंट के साथ लेते हो, आई इंटू जे, जे इंटू के इंटू आई, तो वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। आई जो है वो क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, जे जो है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, के जो है वो यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन होता है। द क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट पहले हमने जैसे डॉट प्रोडक्ट देखा, सेम क्रॉस प्रोडक्ट भी है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा? a क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा? a डॉट बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन जो है
वो यूनिट वेक्टर रहेगा। ठीक है, यानी अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है ए और बी, तो एन जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर रहेगा अलोंग ए एंड बी। ठीक है, एन जो है वो क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर रहेगा, जो कि परपेंडिकुलर रहेगा किस पे, ए और बी पे। ठीक है, और यहाँ पे जो थीटा है वो क्या रहेगा, एंगल रहेगा बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी अगर हम लेते हैं तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लीकेशन का साइन है, डॉट नहीं है। ठीक, ए यानी इन दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन साइन थीटा इंटू एन होगा, और थीटा जो है वो क्या रहेगा, बिटवीन 0 to पाई, यानी 0 to पाई वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, तो अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है। क्रॉस प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आपने जैसे सपोज एक वेक्टर ए लिया, दूसरा वेक्टर बी ले लिया, तो अगर आपने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड किया तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम फॉर्म होता है। तो अगर आप ए क्रॉस बी निकालते हो, क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालते हो ए क्रॉस बी का, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ए क्रॉस बी यानी टोटली आपको क्या दे देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए डी बी। ठीक है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो टोटली इक्विवेलेंट होता है पैरेललोग्राम की एरिया के बराबर। ठीक है, सिमिलरली अगर आप हाफ ऑफ ए क्रॉस बी लेते हो, अगर आपने हाफ ऑफ ए क्रॉस बी ले लिया तो यानी वो आपको क्या देगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी दे देगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अभी जैसे हमने कोलिनियर और कोप्लेनर वेक्टर्स देखा था, सेम यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। देखो डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या देखा था, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। अभी क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या देखेंगे, पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन क्या है। जैसे साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो दोनों वेक्टर्स है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, साइन 0 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो दोनों वेक्टर्स जो है वो क्या है, उनके बीच का एंगल जो है वो 0 है, उनके बीच का एंगल 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों वेक्टर जो है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, लेट ए एंड बी एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन ए एंड बी आर पैरेलल। दोनों वेक्टर पैरेलल कब होंगे, जब उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, वो 0 होगा। ठीक है, यानी ए क्रॉस ए अगर 0 होता है, ए क्रॉस ए जो है वो हमेशा 0 ही रहेगा। अगर किसी भी वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ में प्रोडक्ट लोगे तो वैल्यू 0 आएंगी। सिमिलरली आई क्रॉस ए, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये वैल्यूज भी क्या आती है, 0 आती है। आई जे करोगे मल्टीप्लाई क्रॉस करोगे आई क्रॉस जे तो वैल्यू के मिलेगी, जे क्रॉस के करोगे तो वैल्यू आई मिलेगी, और के क्रॉस आई करोगे तो वैल्यू जे मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बेसिक वाली याद रखनी है। अब प्रॉपर्टीज क्या है स्केलर प्रोडक्ट की, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट की। ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी क्रॉस ए होगा। ठीक है, जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता था, वैसे क्रॉस में वैसा नहीं है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए है। और हमारा जो वेक्टर है ए, वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो फॉलो करता है। यानी ए क्रॉस एक्स प्लस वाई है तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, ए क्रॉस एक्स प्लस ए क्रॉस वाई फॉर ऑल ए एक्स वाई। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डेफिनेशन है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास क्वांटिटी है ए बी और सी, ये तीनों वेक्टर्स, पर अगर हमने ए डॉट बी क्रॉस सी लिया है तो ये जो ए डॉट बी क्रॉस सी है वो उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, और ए डॉट बी क्रॉस की ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और इसे हम बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। बॉक्स प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उसको बॉक्स में लिखते हैं ए बी सी के फॉर्म में। ठीक है, तो क्वांटिटी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, देखिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे डॉट साइन है और यहाँ पे क्रॉस साइन है। अब ये जो क्वांटिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो क्वांटिटी आपके पास आई थी ए डॉट बी क्रॉस सी, आप जब सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू क्या मिलेगी, स्केलर मिलेगी, पर ये जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, वेक्टर मिलेगी। ठीक है, एंड इज कॉल्ड एज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसलिए इसे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं क्यों, क्योंकि हमको स्केलर वैल्यू मिलती है, और इसे हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं क्यों, क्योंकि हमको ये वैल्यू वेक्टर मिलती है। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोगों ने ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर ले लिया, ये तीनों वेक्टर ले लिया, अगर हमने ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए क्रॉस बी करने के लिए आई जे के पहले यूनिट वेक्टर्स लिख लेंगे, ए के कंपोनेंट लिखेंगे, बी के कंपोनेंट लिखेंगे। तो जिस तरह आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो आप उसी तरह डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, तो आपको क्या मिलेगा कि ये जो वैल्यू मिली है वो आपको करस्पॉन्डिंग ए क्रॉस बी की
वैल्यूज मिली है। इस तरीके से ए क्रॉस बी जो है वो सॉल्व होता है। देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी को हमने क्या कहा था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी क्रॉस सी जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था, जो कि इक्विवेलेंट किसका था, बॉक्स प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट था। अब ये बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होगा, इसमें आप ए के वेक्टर्स लिखोगे, इसमें बी के वेक्टर्स लिखोगे, सी साथ में सी जो है उसके कंपोनेंट लिखोगे। अब ये जो डिटरमिनेंट आप सॉल्व करोगे वो हमको क्या देगा, वैल्यू देगा, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू देगा, एक नंबर देगा, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू देगा, जो कि क्या होगा ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ठीक है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अब जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हो तो उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ना वो एक्चुअली आपको क्या देता है, वॉल्यूम देता है पैरेललोपाइपेड की, जिसकी एजेस क्या होती है, ए बी और सी। ठीक है। यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फायदा क्या है कि वो आपको वॉल्यूम देता है। ठीक है। अब जैसे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विथ 3 वर्टाइसेस ए बी सी, देखो अब ये आपके पास ए डॉट बी क्रॉस सी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर। अब अगर आपने इसका 1/6 पार्ट ले लिया, 1/6 पार्ट ले लिया तो यानी वो आपको क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन दे देगा। कौन सा, ए बी सी। आपने टेट्राहेड्रॉन तो देखा ही होगा ना, इस तरीके से रहता है, यहाँ पे ओरिजिन ओ रहता है, ये ए रहता है, ये बी रहता है, ये सी, ये 3 डायमेंशनल फिगर रहता है पिरामिड की शेप में। ये पिरामिड ही समझ लो, 3 डायमेंशनल पिरामिड पर छोटा वाला। तो ये जो है एरिया, ये जो टेट्राहेड्रॉन है उसका वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट पर 1/6 डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो आपको क्या दे देगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन दे देगा। ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा, अगर ए को आपने बी से रिप्लेस किया, बी को सी से, सी को ए से, तो यानी करस्पॉन्डिंगली जब आप रिप्लेस करोगे ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी, अगर साइक्लिक ऑर्डर में आप रिप्लेस कर रहे हो तो वैल्यू जो है वो अनचेंज रह रही है, जैसे ए बी सी। ठीक है। ए के बाद आप बी को रिप्लेस कर सकते हो, बी के बाद सी को, सी के बाद ए को, यानी इस तरीके से अगर आप रिप्लेस करोगे तो बीच में साइन माइनस नहीं आएगी। ठीक है। पर अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, जैसे सपोज ए बी सी है, तो अब ए बी सी को आप अगर आपने लिखा यहाँ पे, ए को ए रहने दिया पर बी को आपने क्या लिख दिया, सी लिख दिया, बी को आपने सी लिख दिया तो माइनस साइन आ जाएगा, सी को बी लिख दिया, थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ तो आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन मिल जाएगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फिर से आपने कुछ अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट की, इसलिए क्या आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ गया। सिमिलरली यहाँ पे माइनस साइन आ गया क्योंकि आपने अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट की। ठीक है। अब ये डॉट एंड क्रॉस जो है वो आप एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हो, जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए क्रॉस बी डॉट सी, यानी इस तरीके से आप डॉट एंड क्रॉस जो है वो क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 7th पॉइंट है कि अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर्स एबीसी टू बी कोप्लेनर इज दैट ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। यानी अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स है और अगर वो तीनों वेक्टर कोप्लेनर है यानी इसका मतलब क्या होगा कि उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट है एबीसी वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है। यानी अगर हमको ये दिखाना है कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो हमको क्या बताना पड़ेगा कि उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है। इफ एनी 2 वेक्टर्स इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर पैरेलल और इक्वल, देखो ये जो था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो क्या था, डिटरमिनेंट था। अगर डिटरमिनेंट में 2 वैल्यू जो है वो क्या आती है, इक्वल आती है, तो तब वो बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो वही कह रहा है कि अगर 2 वेक्टर्स जो है या तो वो पैरेलल है या फिर वो इक्वल है, तो तब पैरेलल और इक्वल होने की वजह से क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट जो है, बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 आता है इसका मतलब क्या हो गया कि वो तीनों वेक्टर्स जो है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है। वो तीनों वेक्टर्स जो है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। यानी अगर वो तीनों वेक्टर्स जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। इफ एबीसी आर कोप्लेनर देन, अगर एबीसी कोप्लेनर है दैट मीन्स उनका बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, 0 है। तो अब एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि आपने बी प्लस सी किया, सी प्लस ए वेक्टर का एडिशन किया और ए प्लस बी वेक्टर का एडिशन किया, तो ये इस तरह एडिशन किए हुए वेक्टर्स का भी बॉक्स प्रोडक्ट आप लोगे तो क्या आएगा,
0 आएगा, ठीक है। यानी ए बी सी अगर 0 है तो a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए जो है वो बॉक्स प्रोडक्ट करोगे तो वो भी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट 10th प्रॉपर्टी, इफ ए बी सी आर कोप्लेनर, अगर ए बी सी कोप्लेनर है तो जैसे एडिशन आपका बॉक्स प्रोडक्ट 0 आया था, उसी तरीके से ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, इसका भी बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। और यहाँ पे हमको दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 बॉक्स प्रोडक्ट्स। अगर हम इस तरीके से 2 बॉक्स प्रोडक्ट्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमको वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ पे पहले LMN लिख देना, LMN, फिर ABC लिख देना, तो वैल्यूज आपको इस तरीके से डिटरमिनेंट के फॉर्म में मिल जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई है। लास्ट प्रॉपर्टी है, इफ ABC आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर देन ABC का स्क्वायर अगर आप करते हो तो वो वैल्यू क्या आएगी, ABC इस तरीके से पहले लिख दीजिए हॉरिजॉन्टली, फिर ABC इस तरीके से वर्टिकली लिख दीजिए, तो यानी ये आपकी ABC द होल स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखा था। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता था कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स है ए बी सी, तो इनका हम क्या कर रहे हैं, तीनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये तीनों का जो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है उसे सिंप्लीफाई, हम लोग डायरेक्टली ए क्रॉस बी क्रॉस सी से सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बल्कि उसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। वो सिंप्लीफाइड फॉर्म कौन सा है, पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए डॉट सी डॉट बी लिखना पड़ेगा माइनस ए डॉट बी डॉट सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा पहला फॉर्मूला हो जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा कि अगर हमारे पास ए क्रॉस बी डॉट सी है तो यानी वो वैल्यू क्या होगा, ए डॉट सी डॉट बी माइनस बी डॉट सी डॉट ए, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है वो आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट, अब ये दोनों बॉक्स प्रोडक्ट जो है, ये दोनों ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो इक्वल हो, उसका मेन सफिशिएंट कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन क्या है कि ए क्रॉस सी क्रॉस बी जो है वो इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी ये वैल्यू इक्वल टू 0 रहेगी तभी ये दोनों कॉस्ट प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, इक्वल होंगे, ठीक है। तो वैसे ये जो है वो आपके PDF में सॉल्व किए होगी, जितने भी रिजल्ट हमने यहाँ पे आपको बताए हैं वो सारे वहाँ पे सॉल्व होंगे, पर आपको इनको बस मेन स्टेटमेंट जो है वो याद रखने हैं। MCQs में वो स्टेटमेंट पूछा जाएगा और वो वेक्टर्स की जगह नंबर्स आपको दिया जाएगा, जैसे वो PDF में दिए हुए नंबर्स वैसे आपको नंबर्स दिया हो जाएगा और आपको कुछ चीज़ें वो पूछ सकता है, ठीक है। ये न्यू टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, ठीक है। यानी आपने इसके पहले ट्रिपल प्रोडक्ट देख लिया था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, पर अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। यानी यहाँ पे आप 4 वेक्टर्स कंसिडर कर रहे हो, ए बी सी और डी, तो यानी स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी डी इज, यानी अगर आप ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, डॉट प्रोडक्ट यानी क्या ले रहे हो, स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हो, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो। अब इन दोनों वेक्टर्स का आपने डॉट प्रोडक्ट लिया यानी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, स्केलर मिलेगी। अब ये क्रॉस ले लिया, क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, वैल्यू आपको क्या मिलेगी, वेक्टर मिलेगी। तो ये जो है वो क्या है, 4 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट है और ये 4 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर आपने डॉट वैल्यू ली है, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी लिया है, तो यानी यहाँ पे जब डॉट है तो आपको डिटरमिनेंट कैसा मिलता है, ए सी बी डी, बी सी ए डी बी डी। तो यानी यहाँ पे आपको ये याद रखना है, इधर ये इस तरीके से ये डिटरमिनेंट आपको याद रखना है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए, इस तरीके से अगर आपको वैल्यू मिलती है तो वो वैल्यू किसके बराबर होती है, ए बी सी द होल स्क्वायर के बराबर होती है। और जब आपने ए क्रॉस बी अगर इस तरह की वैल्यू मिलती है तो वो वैल्यू होती है ए डॉट ए ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। इफ द वेक्टर्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर, अगर ये चारों वेक्टर्स जो है वो कोप्लेनर है तो ए बी क्रॉस सी डी इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इस तरीके से वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 आता है। ये जो प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स है उसमें आपने क्या किया है, डॉट प्रोडक्ट लिया है और क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। ये जो प्रूफ हम आपको दिखा रहे हैं ये आपके PDF में ऑलरेडी सॉल्व है। वैसे आपको सॉल्व करके नहीं देखना है, लेकिन
आपको याद रखना है कि वो सॉल्व करते कैसे हैं, इसलिए कि इन केस वो आपको कैसे सॉल्व करना है ये तो पूछेगा नहीं, पर अगर आपको एक ही जगह वेक्टर का वैल्यू दे दिया, जैसे वहाँ पे दिया हुआ है 2i 3j 4k, सपोज इस तरीके से वैल्यू दे दिया, ठीक है, वैल्यू दे दिया ए का, सिमिलरली बी का भी वैल्यू दे दिया, सी का भी वैल्यू दे दिया, और आपको फिर अगर उसने ABC बॉक्स प्रोडक्ट निकालने बोला तो आप निकाल सकोगे, ठीक है। या फिर उसने A क्रॉस B क्रॉस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला तो आप फॉर्मूला याद करके उसे सिंप्लीफाई कर सकोगे, ठीक है। सिमिलरली A क्रॉस B क्रॉस C निकालने बोला तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा, तो आप उस तरीके से सॉल्व कर पाओगे। यानी इस तरीके से जो वैल्यूज आती है, अगर आपको पर्टिकुलर वैल्यू दे दिया है ABCD की, तो आप बॉक्स प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स जो है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो सॉल्व कर पाओगे और 4 वेक्टर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। वो जो PDF है उसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, उस PDF से आप प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स जो है वो रीड कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इतना पढ़िए, कोई डिफिकल्टी आती है तो पूछिए। बाय।